हाँ जी। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अभी ना तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है और मैं आ रहा था अपनी दुकान बंद करके ना घर की तरफ आ रहा था। तो मेरे पड़ोस में एक आदमी आया हुआ था अपनी बाइक पर, मोटरसाइकिल पर। मैं तो घर पहुंच गया था। मैंने देखा कि वो मेरा एक पड़ोसी है, उसके दरवाज़े को दस्तक दे रहा है और वो बाहर आया है। तो जैसे शोर शराबे की आवाज़ सुनी तो हम भी बाहर चले गए। उस आदमी ने ना, वो जो हमारे पड़ोस का बंदा है, उसको जलीलो ख्वार किया हुआ था। ये पैसे वगैरह उसने लिए थे। ये जो अभी लॉकडाउन गुजरा है ना, पिछला लॉकडाउन जो गुजरा है, 3,000 उसने उस बंदे से लिए थे। और ये बेचारा बहुत ज़्यादा ना गरीब है। मैं उसे रोज़ाना देखता हूँ, वो अपनी साइकिल टूटी फूटी उसकी साइकिल है, उस साइकिल पर वो बाज़ार जाता है। उसका जो भी काम है मेहनत मजदूरी करके वो वापस आता है। उस बंदे ने उसको जलील ख्वार किया हुआ था। तो मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे। लेडीज़ जो थी वो दरवाजे से आके देख रही थी। उस आदमी की बेइज्जती हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसे उसने जलील किया हुआ था। जैसे मैंने देखा तो मैं वहाँ पे चला गया। तो जैसे कैसे करके वो मामला जो है वो हैंडल किया है, उस आदमी को हमने रवाना किया है, तो वो चला गया है। तो बाद में जैसे मैं घर पहुंचा हूँ, उनके घर पे ना, जिसने पैसे देने थे, वो गरीब आदमी था बेचारा। उसके घर पे शोर शराबे की उसके घर से आवाज़ें आ रही थी। तो सुकून से नहीं बैठे थे वो। उस बेचारे के 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। किराए का मकान है, किराए के मकान में वो रहता है। वो ये सब देखने के बाद मैंने घर आके एक फ़ैसला किया। सोचा कि यार, अगर वो 3,000 उस आदमी की ज़िंदगी में कितना तब्दीली लाएगा। वो 3,000 जो उसने उसको जलील किया है, ख्वार किया है, उसकी बेइज्जती की है, बेचारा बुजुर्ग आदमी है। वो जो लेने वाला है, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग लाएगा, क्या तब्दीली लाएगा। अब फ़र्ज़ करें अगर वो पैसे उसे ना देता, क्या उसकी ज़िंदगी के मामलात रुक जाते? अगर वो इससे ना लेता, क्या आज वो खाना नहीं खाता? अगर वो 3,000 उस बेचारे से वो ना लेता, क्या उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते? क्या उसके तमाम ज़िंदगी के मामलात रुक जाते? बहुत हालात जो है ना, बहुत संगीन हो चुके हैं, बहुत मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना आज हम एक सौदा करें उस रब की ज़ात से, उस वाहिद ला शरीक से, मेरे अल्लाह से। एक वादा करें कि हमने जिन लोगों से
जो पैसे लेने हैं 2000, 3000, 500, 200, 300, 5000, 10,000, जितनी जिनकी फोकियत हो, वो उन्हें माफ़ कर दे। अभी कॉल उठाएं, अभी अपना मोबाइल उठाएं और कॉल करें उस आदमी को जिससे ना आपने 2000 रुपये लेने हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर उसे माफ़ कर दें। उसे कॉल करेंगे, भाई वो जो आपके और हमारे दरमियान वो मामलात थे ना, तो वो अपने आप मामला सीधे करें, तो मैंने आपको दिल से माफ़ किए। यकीन करें, जब वो आदमी खुश होगा ना, तो अल्लाह खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा, वो क्या करेगा? जब अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, वो क्या करेगा? जो आपके घर पे इलाज बैठा हुआ है, जो आपके घर पे कोई मरीज़ बैठा हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई घर पे बीमारी है, तो वो मामलात हैंडल हो जाएंगे, ज़िंदगी रवां दवां हो जाएगी। क्या अच्छा सौदा नहीं है ये? क्या ये बुरा सौदा है कि अल्लाह ताला खुश हो के लिख दे कि जाओ, मैंने तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे कर दिए? क्या ये बुरा सौदा है? क्या ये घाटे का सौदा है? अगर अल्लाह ताला कह दे कि आज के बाद तुम्हारे घर पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये सौदा अपने अल्लाह के साथ करो। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत मामलात रुक चुके हैं। जो बंदा सारा दिन ना मज़दूरी पे जाता है, मज़दूरी करता है, पीछे 3-4 बच्चे हैं, वो किराए का मकान है उसका, उस बेचारे की आज इतना बेइज्जती हुई है जो मैं देख के आया हूँ अपनी आँखों से। मैंने सोचा ना मैं आज आपसे वो बयान करूँ, आपको बताऊँ कि दुनिया के मामलात कितना ख़राब हो चुके हैं कि एक 3000 एक बंदा नहीं दे सकता, वो अपने और आगे जो लेने वाला बंदा था ना, पैसे जिसने दिए हुए थे, वो हमारे शहर के बहुत ही जो है ना नामवर बंदे और पैसे वाले लोग हैं। तो वो 3000 जो है ना वो लेके गया है, जैसे कैसे हैंडल किया है हम लोगों ने, तो उससे वो लेके गया है। तो उनके घर की जो कंडीशन थी, उनके बच्चे जो है ना, आजकल के हालात इस दौर में, आज के दौर में, आज की डेट उठा के देख लें, आज की तारीख उठा के देख लें। एक बेटी कहती है, बाबा मुझे 10 रुपये दे दो, मैंने पेंसिल लेनी है स्कूल के लिए ना। तो क्या कैफियत होगी उस टाइम उस वालिदैन की, उन लोगों की जिनके पास वो 10 रुपये भी ना हो। लोगों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोग डब्बे वाला एक दूध लेते हैं 20 रुपये का, 20-25 का मिलता है, उसके साथ वो नाश्ता करते हैं, वो खाना खाते हैं, चाय बना के सारे बच्चे पीते हैं। पियो बेटा, ये चाय पी लो, इससे भूख मिट जाएगी। ये हालात हो रहे हैं आज के दौर में, ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज भी हो रहा है ये कुछ। ख़ास तौर पे मैं जो गैर मुल्क में हमारे भाई रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई मुझे आज जो है ना वीडियो के नीचे कमेंट्स में ये कमेंट्स नहीं चाहिए कि मदनी भाई आप बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई है, ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छा काम करने लगे हो। मुझे सिर्फ़ ये मैसेज चाहिए कि मदनी भाई मैंने आज वो 3 बंदों के साथ मामला हैंडल किए हैं, मदनी भाई वो एक बंदे के साथ मेरा मामला था वो मैंने हैंडल किया है। ये मैसेज चाहिए मुझे, और यही मैसेज चाहिए, और कोई मैसेज ना हो। मदनी भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तारीफ़ के आज कोई अल्फाज नहीं चाहिए, आप करते हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं। अब मैं आपको अपनी फैमिली का मेंबर समझता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी फैमिली हैं। मैं अपनी फैमिली से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने जो भी मामलात हैं जिनसे लेने हैं, जितना आपकी फुर्सत है आप उन्हें कह दें। अगर उनकी वजह से आप उनको माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह खुश होगा तो क्या होगा?
हमारे घर से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे घर के मामलात ठीक हो जाएंगे, हमारी बेटियों की अच्छी जगह पे रिश्ते होंगे, हमारे तमाम मामलात हैंडल होंगे, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी जब अल्लाह खुश हो जाएगा यार। और क्या चाहिए, सब लोग इसी दौड़ में लगे हुए हैं ना कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। तो अल्लाह इस तरीके से खुश हो तो आए आज तहे दिल से वादा करें। जो गैर मुल्क में हमारे भाई हैं उनसे गुजारिश है कि उन्होंने जो भी 5,000, 10,000, 2-3 हज़ार जिनसे लेने हैं, अगर आप कर सकते हैं तो काइंडली मेरी इस रिक्वेस्ट पे ज़रूर जो है ना सोचिएगा, फ़िक्र की।